अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एज मेथड एक्सपर्ट्स वन। तो स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर की जो रियाजी है उसका चैप्टर नंबर जो 9 है उसके 9.1 मुकम्मल कर चुके हैं और अब हम 9.2 है उसको समझेंगे। और उसको समझने से पहले तो जो थ्योरी है उसकी तरफ ध्यान देते हैं और इस थ्योरी की मदद से हमारे जो क्वेश्चन है उनको समझना हमारे लिए बच्चों क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो नंबर 1 पे लिखा हुआ है मैंने जनरल एंगल्स। इन्हें कहते हैं को टर्मिनल एंगल्स, भी इन्हीं का ही नाम है। तो एंगल बच्चों बनाते हैं, हमारे पास दो रेज होती हैं। एक को बच्चों कहते हैं इनिशियल आर्म या इनिशियल रे भी कहते हैं, इसे कहते हैं टर्मिनल आर्म या टर्मिनल रे। तो जब बच्चों इनिशियल रे जब घूमेगी ना तो इससे डिफरेंट टाइप के एंगल्स बनेंगे। इस टर्मिनल रे से हम काफी ज्यादा जो एंगल्स हैं उनको बना सकते हैं। तो इन्हें कहते हैं को टर्मिनल एंगल। जो एक ही टर्मिनल रे से एंगल बनेंगे ना उन एंगल्स का नाम क्या है बच्चों, को टर्मिनल। को बोलते हैं सेम को। तो जो एंगल एक ही रे से बने या एक ही टर्मिनल रे से बनेंगे उनका नाम बच्चों क्या होगा, को टर्मिनल एंगल। अगर बच्चों एक चक्कर जब मुकम्मल होता है ना एंटी क्लॉकवाइज, एंगल्स प्लस में लेते हैं जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो और माइनस में लेते हैं जब क्लॉकवाइज रोटेशन हो। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज एक चक्कर मुकम्मल करेंगे तो हमारे पास एंगल कितना होगा, 360। ये सारी बातें बुक के ऊपर भी लिखी हुई है। आफ्टर एक चक्कर में एंगल 2 पाई, उससे ऊपर जाएंगे तो प्लस पाई, कुछ भी थीटा कुछ भी हो सकता है। जब हमने 2 चक्कर लगाने हैं तो 4 पाई प्लस थीटा। जब हमने 3 चक्कर लगाने हैं तो 6 पाई प्लस थीटा। इस तरीके से जितने चक्कर लगाते जाएंगे हर चक्कर का 2 पाई उसमें ऐड हो जाएगा। ये था एंटी क्लॉकवाइज। अगर यही क्लॉकवाइज हो फिर बच्चों होगा थीटा माइनस 2 पाई, थीटा माइनस 4 पाई, थीटा माइनस 6 पाई। तो ये बच्चों है जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो। और अगर हम जनरल केस की बात करें, काफी ज्यादा चक्कर लगे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं, लगे जा रहे हैं, हम लिख सकते हैं थीटा प्लस 2 पाई और साथ बच्चों एन। एन का मतलब है कि इसमें एक चक्कर भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 5 6 7 8। एन जो है ना वो बिलोंग करता है के से। के कोई भी नंबर हो सकते हैं, नंबर्स पॉजिटिव भी होते हैं, नंबर्स नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन जो के है वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता। इस फॉर्मूले का बच्चों हम इस्तेमाल करेंगे। ये भी लिखा होता है थीटा बराबर थीटा प्लस 2n पाई, ऐसे भी लिखा होता है। यहाँ लिखा होता है थीटा प्लस 360 और साथ के। दोनों में से कोई भी जो फॉर्मूला है बच्चों हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आगे चलते हैं बच्चों, एंगल्स इन स्टैंडर्ड पोजीशन। एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में कब होंगे, जब उनका वर्टेक्स ओरिजिन पे लाई कर रहा होगा। अब ओरिजिन क्या होता है कि बच्चों हमारे पास एक्स वाई प्लेन है और वर्टेक्स क्या होता है कि जहां पे दो रेस कट कर रही है ना, इस पॉइंट को बच्चों कहते हैं वर्टेक्स। और अगर किसी भी एंगल का जो वर्टेक्स है वो यहाँ पड़ा होगा तो वो एंगल होंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। अगर कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जैसा ये है ना, ये अल्फा है, अगर इसको हम यहाँ पे लाएंगे यहाँ से यहाँ तक ये बच्चों बन जाएगा बीटा। अगर यहाँ पे ड्रा करेंगे यहाँ से यहाँ तक बच्चों बन जाएगा गैमा। कोई भी एंगल हो सकता है, अल्फा बीटा गैमा, कोई भी नाम दे सकते हैं, थीटा फाई, ये एंगल्स आर डिफरेंट। आगे की डेफिनेशन है, अभी ये एंगल होंगे जब वो किसी खाने के अंदर पड़े वो होंगे स्टैंडर्ड पोजीशन में। अब कभी कभी ऐसे भी होता है कि जो हमारे टर्मिनल साइड है वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के ऊपर आ रही होती है। जब भी टर्मिनल
रे या टर्मिनल साइड किसी एक्सिस के ऊपर आएगी तो उससे जो एंगल्स बनेंगे उन्हें बच्चों कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल। कोई भी टर्मिनल रे जब एक्सिस के ऊपर आएंगी तो ये एंगल्स कौन से बनेंगे? क्वाड्रेंटल एंगल्स। ये होते कौन कौन से हैं? ये बच्चों 90 का एंगल होता है, 180 का होता है, 270। ये बच्चों जो तीन एंगल हैं और साथ 360, जो चार एंगल्स हैं इन चारों का नाम स्पेसिफाइड है और नाम है क्वाड्रेंटल एंगल। ये बच्चों हमारे एमसीक्यूज भी आता है, उसमें हेडिंग होगी कौन से एंगल क्वाड्रेंटल हैं, इनमें से उसने एक एमसीक्यूज ऑप्शन में दिया होगा और वहां से बच्चों आप अपना जो आंसर है उसको लिख सकते हैं। आगे बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो बच्चों तीन फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक हैं, उनसे आगे तीन और निकलते हैं। एक बच्चों साइन, एक है बच्चों कॉस और एक है बच्चों टेन। एंगल साथ कोई भी हो सकता है। और इन्हीं से आगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकलती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कब लगानी है और कब नहीं लगानी, कहाँ पे ये फेल होंगी, कहाँ पे ये एप्लीकेबल होंगी। अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लाजमी इस्तेमाल होंगे। अगर कोई भी एंगल जो ट्रायंगल है राइट एंगल नहीं है तो वहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हो जाती हैं फेल। अब हम एक तस्वीर बनाते हैं कि बच्चों हमारे पास एक एंगल ऐसी है ट्रायंगल जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें जो एक एंगल है वो 90 का है। 90 एंगल के जो बिल्कुल सामने होती है साइड उसे बच्चों कहते हैं हाइपोटेन्यूज, पीछे वाली को बेस कहते हैं, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। अगर अब कुछ रेशियोज हैं जिनका इस्तेमाल हमने बच्चों क्वेश्चंस के अंदर करना है, तो साइन, कॉस और साथ है बच्चों टेन। इसको बच्चों कहते हैं वितर, इसे बच्चों कहते हैं फायदा, इसको बच्चों कहते हैं उमूद। एक तरतीब में लिखता हूं वो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होगी। उ, कु और अक, उकवक, उकवक। तो आइन का मतलब होगा उमूद और नीचे वतर वाओ, काफ से कायदा, वाओ से वतर, आइन से अमूद और काफ से कायदा। अब साइन के लिए ऊ रेशो लगाते हैं, कॉस के लिए कू और अक के लिए टेन। तो अमूद को हमने पी का नाम दिया हुआ है, इधर आ जाएगा बच्चों पी। वतर को हमने एज का, तो पी एज। काफ कायदा बेस और एज, अमूद पी और नीचे बच्चों क्या आ जाएगा डी। तो ये रेशियोज है, इन रेशियोज की हेल्प से हमने काफी जो क्वेश्चन है उनको समझना है। और इन्हीं रेशियोज के साथ हमें एक फॉर्मूला भी होना चाहिए जिसे बच्चों कहते हैं मसला फिसागोरस। एच का स्क्वायर बराबर है बच्चों पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो अगर हमारे पास दो साइड दी हुई हो, तीसरी साइड निकालने के लिए हम इस मसला फिसागोरस या पाइथागोरस थ्योरम जो है इसकी बच्चों हेल्प लिया करेंगे। इसके बाद है बच्चों फंडामेंटल आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक फंडामेंटल्स कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंडामेंटल आइडेंटिटीज। अब समझते हैं आइडेंटिटी होता क्या है, उसके बाद फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चलेंगे। आइडेंटिटी बच्चों एक ऐसा ताल्लुक या एक ऐसा रिलेशन या ऐसी मुसावात होती है जो हर कीमत के लिए दुरुस्त साबित हो। जो भी मुसावात हर कीमत के लिए दुरुस्त साबित होगी उसको हम नाम देंगे कि ये आइडेंटिटी है। उस एक कुछ फॉर्मूलास लिखी हुई है जिनको इस्तेमाल करना पड़ेगा। साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा बराबर है बच्चों 1 के। उसके बाद है बच्चों 1 प्लस टेन का स्क्वायर बराबर है सीकेंड का स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट का स्क्वायर थीटा बराबर है बच्चों कोसीकेंड स्क्वायर थीटा। ये बच्चों आपने जुबान याद रखनी है। इनको आइडेंटिटी क्यों कहते हैं? आप एंगल कोई भी रख लो, साइन के साथ कोई भी एंगल, जो एंगल यहाँ पे रखना है वो इधर भी रखना है।
एंगल को चेंज नहीं करना, फिर उनको आपने एंगल साइन निकाल के उसका स्क्वायर लेके फिर उनको प्लस करना है। आपको हमेशा कितना बच्चों आंसर मिलेगा, 1 ही मिलेगा। कोई भी एंगल आप ले सकते हैं। इसके बाद है बच्चों साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बच्चों हमारे पास टोटल 6 है वैसे, लेकिन मैं 3 मेन ध्यान की बात करता हूँ। अब इनके जो साइंस है, अब मैंने पिछले लफ्ज यूज किया था क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट 4 में से एक इसको कहते हैं बच्चों। अब अगर मैं यहाँ पे एक प्लस का निशान बना दूं तो इसको एक्स वाई प्लेन भी कहते हैं। इसका नाम है कार्टेशियन प्लेन भी इसी का नाम है। इसमें ये 4 खाने बने हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों जो एंगल होता है वो 0 होता है, यहाँ पर बच्चों जो एंगल है वो 90 का होता है, यहाँ बच्चों जो एंगल है वो 180 का होता है, यहाँ पे बच्चों एंगल होता है 270, और बाद में मुकम्मल चक्कर लगाने के बाद एंगल कितना यहाँ पे हो जाएगा 360। 0 से लेकर 90 के दरमियान दरमियान ये पहला खाना होगा, इसको नाम देंगे बच्चों हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का। 90 और 180 के जो दरमियान में आएगा उसको नाम देंगे बच्चों हम सेकंड क्वाड्रेंट का, सेकंड क्वाड्रेंट। 180 और 270 के दरमियान में जगह आएगी उसको नाम देंगे हम थर्ड क्वाड्रेंट। इस तरीके से इसको नाम देंगे बच्चों हम फोर्थ क्वाड्रेंट का। अब मेन फंक्शन 3 है, साइन कॉस और tan। इनके 3 रेसिप्रोकल भी हैं। तो जो साइन है बच्चों उसका उल्ट होता है 1/cosecant, जो कॉस है बच्चों उसका उल्ट होता है 1/secant, और जो tan है बच्चों उसका उल्ट होता है 1/cot। तो ये रेसिप्रोकल्स भी हैं। अब ये 4 खाने, अब आपने कैसे याद रखना है कि पहले खाने में इनमें से कौन कौन पॉजिटिव होगा, दूसरे में कौन कौन पॉजिटिव है, कौन कौन नेगेटिव है, तीसरे में। इसकी एक तरतीब है, उसकी तरतीब क्या है, अल्लाह सब तुम चंगा। ये बच्चों एक जुमला है, अल्लाह सब तुम चंगा। ये बिल्कुल अच्छी बात है। डिफरेंट तरीके होते हैं याद रखने के, लेकिन ये शॉर्टकट तरीका है। अब इनके फर्स्ट लेटर चूज कर लें आप। ये हमारा पहला खाने के लिए होगा, ये दूसरे खाने के लिए होगा, ये तीसरे के लिए होगा, ये चौथे क्वाड्रेंट के लिए होगा। मतलब ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सारे फंक्शन कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। साइन भी पॉजिटिव होगा, कॉस भी पॉजिटिव होगा, tan भी पॉजिटिव होगा, और साइन का उल्टा होता है बच्चों कोसेकेंट भी पॉजिटिव होगा, सेकेंट भी पॉजिटिव है, और कॉट भी पॉजिटिव है। इसे करो ग्रेटर देन 0, जो नंबर 0 से बड़े हैं वो पॉजिटिव होते हैं। आगे चले तो नंबर 2 पे s। s से बच्चों क्या होता है, साइन। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, बाकी जो फंक्शन है उसमें आ जाता है कॉस और साथ tan। ये बच्चों कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। साइन का जो बच्चों उलट है वो भी इधर पॉजिटिव है। जो सिंपल फंक्शन पॉजिटिव है उसका उलट भी वहां पॉजिटिव होगा, जो सिंपल नेगेटिव है उसका उलट भी वहां पे नेगेटिव होगा। थर्ड में तो tan, यहाँ पे बच्चों tan पॉजिटिव है और साथ कॉट पॉजिटिव है। बाकी साइन और जो कॉस है बच्चों वो नेगेटिव है। आगे आते हैं बच्चों 4 के लिए c है, तो c से कॉस बनता है। चौथे में बच्चों कॉस पॉजिटिव है, साइन भी नेगेटिव होगा और tan भी नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से आपका जो एमसीक्यूज पेपर में आता है वो यहाँ से आपका जो एमसीक्यूज है वो आप इजीली हल कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद इवन फंक्शन के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। इवन फंक्शन ऐसे फंक्शंस को कहते हैं जिसके साथ एंगल माइनस में हो तो वो बाद में प्लस में हो जाए। तो साइन कॉस इवन फंक्शन है, और जो इसका उल्टा सीकेंट, ये दो फंक्शन इवन है। अगर बाकी किसी एक के साथ अगर नेगेटिव का साइन आता है ना बच्चों तो वो बदल जाता है पॉजिटिव। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 9.2 और उसका बच्चों हम पहला जो
क्वेश्चन है उसको समझते हैं, उसको उसके आंसर देते हैं। तो सवाल लिखा हुआ है फाइंड साइंस ऑफ द फॉलोइंग। इनके साइन बताने हैं कि इसका साइन प्लस का आना है कि माइनस का आना है। तो साइन 160 है। अगर हम एंगल का ही हिसाब लगा लें तो ये एंगल इस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो वहां पे साइन कैसा होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। इसका आंसर कैसा होगा, प्लस, पॉजिटिव में आएगा। आगे लिखा हुआ है cot 80, 80 यहाँ पे है फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में सारी पॉजिटिव होती है। और सीकेंड 245, 245 यहाँ कहीं होगा। सीकेंड होता है मतलब कॉस का उल्टा सीकेंड होता है। तो यहाँ पे कॉस नेगेटिव है तो ये वैल्यू भी कैसी होगी, नेगेटिव ही होगी। आगे जो सवाल नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक है। तो मैंने बोला है कि जिस एंगल के साथ माइनस में आएगी वैल्यू और वो उसको प्लस में बदल दे तो वो इवन फंक्शन होता है। तो कॉस और सीकेंट तो इवन फंक्शन है, बाकियों के साथ अगर एंगल में माइनस आता है तो वो माइनस बाहर भेज देंगे, लेकिन जो कॉस और सीकेंट है वो माइनस को खा जाते हैं, इसलिए उनको इवन फंक्शन कहते हैं। आगे जो सवाल नंबर 3 है बच्चों हमारा, अब उसने पूछा होगा इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल्स, क्या लेने ले जो ले जो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। सवाल नंबर 3 है इन विच क्वाड्रेंट टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल लाइन। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट है ये बच्चों हमारा एमसीक्यूज में भी आते हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं। साइन नेगेटिव एंड कॉस इज पॉजिटिव। हमने बच्चों इसका आंसर बताना है, इन 4 खानों में से इसका आंसर कहाँ पड़ा होगा। इसका क्या जो तरीकाकार होता है समझना ध्यान से है। आप देखिए तो साइन नेगेटिव है, अब हमने इन 4 में से ये चेक करना है कि साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है। तो साइन नेगेटिव जो होता है बच्चों ये लिखा हुआ है थर्ड में होता है और फोर्थ में होता है। अब जो हमारा आंसर है इन दोनों में से किसी एक में पड़ा होगा, उसको चलना यहाँ से पता है कॉस पॉजिटिव है, इन दोनों में से जो कॉस पॉजिटिव है बच्चों को फोर्थ में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कहाँ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। एक और क्वेश्चन लगते हाथ हल कर लेते हैं बच्चों। cot थीटा इज पॉजिटिव, कोसेकेंट आल्सो पॉजिटिव। तो दो फंक्शन सेम टाइम पॉजिटिव पहले खाने में होते हैं, साइन भी और कोसेकेंट कॉट और tan होता है, कोसेकेंट कॉट सेकंड होता है और साइन होता है, तो दोनों फर्स्ट में पॉजिटिव, इसका आंसर फर्स्ट में जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं जी, cot is positive and sin is negative। तो साइन नेगेटिव इन दोनों होता है, इन दोनों में से tan या cot पॉजिटिव थर्ड में होता है, इसका आंसर कहाँ पे जाएगा बच्चों, थर्ड क्वाड्रेंट पे जाएगा। तो इस तरीके से आज के हमने इस सेशन के अंदर थ्योरी समझी है और साथ 9.2 के पहले जो 3 सवाल हैं वो समझे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाअल्लाह जो क्वेश्चन नंबर 4 और उससे जो ऑनवर्ड क्वेश्चन है वो समझेंगे। मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ जो घंटी का बटन है उसको भी दबा दें, सो दैट जब भी कोई भी वीडियो अपलोड की जाए तो आप तक बर वक्त पहुंच सके। रखें तो हमें याद। अल्लाह हाफिज।